कहीं रे छपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहयो बलवाना। कहीं रे छपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जामवंत ने कहा, हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप जाएंगे न उस पार? पवन के समान आपका वेग है, बल और बुद्धि में आपका कोई भी संसार में सानी नहीं है। बुद्धि और बल के आप भंडार हैं। संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप सीता जी की खोज में उस पार जाएंगे ना? हनुमान जी चुप बैठे भजन कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। जामवंत जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं, यहाँ आपको पता नहीं है आपका जन्म किस लिए हुआ है? हनुमान जी ने कहा, मुझे नहीं पता है मेरा जन्म किस लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ बरबत आकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ बरबत आकारा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल राम काज के लिए ही हुआ है। हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और सिंह के समान बार बार गर्जन करने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जजमान, आगे की कथा कल आकर सुनाता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। ब्राह्मण महाराज यह कहकर चले जाते हैं। पटेल ने कहा, महाराज जी कितने सुंदर ढंग से राम कथा कहते हैं, मन खुश हो जाता है। पटेल और पटेलिन ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, परंतु रामायण में उन्हें अटूट विश्वास था। वह नित्य कार्यों से निपटकर प्रत्येक रात्रि को गांव के पुरोहित जी के मुख से रामायण की कुछ चौपाइयाँ सुना करते थे। कई वर्षों से राम कथा सुनते सुनते उन्हें रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ याद हो गई थीं। रामायण की वह बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा किया करते थे। एक संध्या कहीं दूर से 4 थके मादे ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आए। वह एक रात रुकना चाहते थे। बेचारे भूख के मारे परेशान थे और वे पटेल और पटेलिन से एक रात रुकने की आज्ञा मांगने लगे। पटेल ने ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा सत्कार किया, उन्हें भरपेट भोजन कराया, विश्राम करने के लिए दिया और कहा। पटेलिन ने ब्राह्मणों से कुछ चौपाइयाँ रामायण के गाकर सुनाने के लिए आग्रह किया। महाराज जी, आप लोगों के मुखार बिंदु से यदि हम लोग रामायण की कुछ चौपाइयाँ सुन सकें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बड़े भाग्य जो आप हमारे घर पधारे हैं। अब चारों ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो रामायण आती नहीं है। चारों ही बड़े ही आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा, आज तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, कल हम लोग बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे। ब्राह्मण लोग जितना बहाना करते जाते, पटेलिन का आग्रह उतना ज़्यादा बढ़ता जाता। महाराज जी, बस 2-4 चौपाइयाँ ही सुना दीजिए। पटेलिन ने कहा, महाराज जी, हमारे पुरोहित जी तो रामायण की चौपाइयाँ बड़े प्रेम से गा गा के सुनाते हैं, सुनकर मन खुश हो जाता है। यदि आप चारों ब्राह्मणों के मुख बिंदु से हम कुछ चौपाइयाँ सुन सकेंगे तो हम तर जाएंगे, हमारे बड़े भाग्य हैं। अब ब्राह्मणों के सामने रामायण की पोथी से कुछ सुनाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। बड़े श्रद्धा भाव से चारों में से एक ने
रामायण को अपने सामने रखा और गाना शुरू किया। ओ ये मन मूरख समझत नाही, इनको मैं कैसे समझाऊं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कई मिनट तक एक ही बोल चलने के बाद दूसरे ब्राह्मण ने उसी शैली में फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे कब तक चली हैं ये मण मूरख समझत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दोनों चली हैं दोनों चली हैं ये मन मूरख जब तक न समझी है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये 3 बोल लगातार 10 मिनट तक चलते रहे। 10 मिनट के बाद चौथे ब्राह्मण ने शुरू किया। ओ वे आ जई हैं तो का करी हैं ये मन मूरख समझत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पटेल और पटेलिन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसी रामायण तो उन्होंने कभी भी नहीं सुनी थी। इस अनोखी कथा का और छोर क्या है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब तक गांव के पुरोहित जी भी आ गए। इस भीड़ को देखकर वह चकित रह गए। पटेलिन ने पुरोहित जी से कहा, महाराज हमारे घर 4 ब्राह्मण महाराज पधारे हैं। मैंने इनसे कुछ रामायण की चौपाइयाँ कहने के लिए कहा था, पर इनकी रामायण का मुझे और छोर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुरोहित जी ने इस नाटक का आखिरी हिस्सा ही बस देखा था। सारी बात उनके समझ में आ गई। पुरोहित जी उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ अपनी दृष्टि डाली। चारों ब्राह्मणों के चेहरे फक हो गए। वह इशारों में समझाने का प्रयास करने लगे कि हम लोगों की लाज आपके हाथ है। हम लोग भोजन की तलाश और आश्रय की तलाश में रात भर यहाँ आ टिके हैं। अब हमारी लाज को रख लीजिए महाराज। पुरोहित जी को अपने मूर्ख जाति भाइयों पर दया आ गई। उन्होंने पटेलिन को समझाने का प्रयास किया। पटेलिन, यह रावण और मंदोदरी का प्रसंग है। मंदोदरी रावण से कह रही है, इनको कैसे समझाऊं, ऐसे कैसे चलेगा। रावण कह रहा है, जब तक चलेगा तभी तक सही। फिर मंदोदरी कह रही है, यदि रघुनाथ जी आ गए तो क्या होगा। चारों मूर्खों ने इतना सुंदर अर्थ सुनकर चैन की सांस ली। पटेल और पटेलिन ने कहा, हाँ महाराज, बड़ा ही सुंदर प्रसंग था। अब बात समझ में आ गई। पुरोहित जी की उदारता से बिगड़ी बात बन गई। तो देखा आपने, पुरोहित जी ने अपनी उदारता से चारों ब्राह्मणों की लाज बचा ली। हमारी कहानी आपको यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।